Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीएनए के बारे में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए लाइक डीएनए, आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए हमने देखा था कि वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और इसी तरह ही आरएनए जो है वो भी पॉली न्यूक्लियोटाइड ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड एंड मे बी फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ, गिव डबल हेलिकल करैक्टरिस्टिक्स। तो डिफरेंस ये है कि जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। लाइक अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो हमें ये डबल स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड है। ये आरएनए है और ये डीएनए है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये एक सिंगल स्टैंड जो है आरएनए का, ये अपने आप में एक फोल्ड बना लेता है इस तरह। तो इससे हमें ये लग रहा होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन अपीयरेंस डबल स्टैंडर्ड की दे रहा होता है, लेकिन होता इसमें एक ही स्ट्रैंड है। नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग लाइक साइटोसिन विद guanine एंड एडेनिन विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो डीएनए में हमने पढ़ा था कि साइटोसिन guanine के साथ बॉन्ड बनाती है और एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आरएनए में थाइमिन नहीं होगी, थाइमिन की जगह पे यूरासिल होगी। तो एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन guanine के साथ उसी तरह ही बॉन्ड बनाएगा जिस तरह डीएनए में है। RNA is synthesized by DNA in a process called transcription। तो RNA जो है वो कहाँ बनता है? वो बनता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में किस चीज़ से बनता है? DNA से। तो DNA से बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है कि DNA से RNA का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं RNA की। फर्स्ट इज़ मैसेंजर RNA या mRNA। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये है मैसेंजर RNA। tRNA और ट्रांसफ़र RNA। तो अगर ये देखें हम तो ये है tRNA और ट्रांसफ़र RNA। राइबोसोमल RNA और RNA। तो ये है राइबोसोमल RNA। सो फर्स्ट इज़ मैसेंजर RNA takes genetic information from DNA present in nucleus towards ribosome present in cytoplasm। अब जो mRNA है वो बनता है न्यूक्लियस में। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो हमें ये जो नज़र आ रहा है ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में होता है डीएनए, और डीएनए से क्या बनना है? आरएनए। आरएनए जो 3 टाइप के आरएनए हैं वो डीएनए से ही बनते हैं। तो अगर हम पहले आरएनए की बात करें, मैसेंजर आरएनए की, एमआरएनए की, तो एमआरएनए क्या है? वो डीएनए से बनेगा। तो वो इसका मतलब क्या है कि वो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर अपने अंदर ले आया। अब ये इन्फॉर्मेशन इसने बाहर ले जानी है, तो वो न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा और कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कौन सी स्ट्रक्चर के पास जाएगा? राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम के पास जाएगा तो अपनी इन्फॉर्मेशन इसको शेयर करेगा कि इस तरह की हमें प्रोटीन चाहिए। तो फिर राइबोसोम क्या करता है? उस तरह की प्रोटीन बना देता है। हम ये कह सकते हैं कि एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से या डीएनए से इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म या राइबोसोम तक ले जाता है। mRNA कैरीज इंफॉर्मेशन टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन। तो mRNA जो है, हर mRNA एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए होती है। यानी कि ये नहीं हम कह सकते कि एक mRNA है और वो डिफरेंट प्रोटीन के जो इंफॉर्मेशन ले जाए। नो, हर एक प्रोटीन के लिए हर एक डिफरेंट mRNA होगा और उसकी सीक्वेंस भी डिफरेंट होगी। Length of mRNA is depend on gene and protein which mRNA codes। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो mRNA जो है वो डिपेंड करता है जीन की लेंथ पे या फिर प्रोटीन की लेंथ में। यानी कि क्योंकि mRNA उस वक्त बनेगा जब जीन एक्सप्रेस करेगी। तो जीन जब एक्सप्रेस करेगी तो अपनी इंफॉर्मेशन इस mRNA में स्टोर करेगी। तो mRNA क्या करेगा?
वो लेकर जाएगा राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम इसको रीड करेगा और अपनी इस इंफॉर्मेशन को, इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करके इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन में। तो इसलिए एमआरएनए की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है प्रोटीन और जीन पे, क्योंकि एमआरएनए बनना है जीन पे, जीन से बनना है, और प्रोटीन ने एमआरएनए से बनना है। तो इसलिए एमआरएनए की जो लेंथ है वो जीन पे डिपेंड करेगी, और प्रोटीन की जो लेंथ है वो एमआरएनए पे डिपेंड करेगी, और इसी तरह एमआरएनए भी प्रोटीन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर एमआरएनए लेंथ ही है तो इसका मतलब प्रोटीन जो बनेगी वो भी लेंथ ही होगी। फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमाइनो एसिड एमआरएनए विल हैव अ लेंथ ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम बात करें कि एक प्रोटीन है जो एमआरएनए ने बनानी है और उस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए, 1000 अमाइनो एसिड होने चाहिए, तो एमआरएनए की लेंथ जो है वो होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड। तो एमआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 3000 होंगे। और कोई भी प्रोटीन है उसमें अगर 1000 अमाइनो एसिड ने ज्वाइन करना है तो उसके लिए एमआरएनए के अंदर 3000 न्यूक्लियोटाइड होना ज़रूरी है, और यही होंगे। mRNA इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल RNA इन द सेल। तो अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन देखें कि सेल के अंदर जो RNA प्रेजेंट है उसका कितने परसेंट है, तो उसका है 3 से 4%, यानी कि ये सबसे कम जो है ना वो सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र RNA या tRNA, कंप्राइज 10 to 20% ऑफ सेलुलर RNA। तो इसकी जो परसेंटेज है वो mRNA से ज़्यादा है और ये मिडल में है। तो ये जो RNA है ये होता है ट्रांसफ़र RNA, और इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल होती है। लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। कंटेन 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो 75 to 90 जो होते हैं। ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड टू साइट वेयर पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म। और इसका फंक्शन क्या है ट्रांसफ़र आरएनए का, इसका फंक्शन होता है ट्रांसफ़र करना। किसको ट्रांसफ़र करना, अमाइनो एसिड को लेके आना राइबोसोम तक। राइबोसोम फिर जो mRNA है उसके ऊपर जो कोड प्रेजेंट है उसको रीड करेगा और उस कोड के अकॉर्डिंगली अपना जो अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफ़र करेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए की है। इसमें आपको दिखाया गया कि इसकी लेंथ बहुत ही कम है, और हमने बात की थी कि आरएनए जो है एक स्ट्रिंगर स्टैंडर्ड होता है लेकिन वो अपने अंदर एक फोल्ड बना लेता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये एक स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड है लेकिन इसमें फोल्डिंग प्रेजेंट है। और फोल्डिंग के बाद क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजनस प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही हैं। ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये बॉन्डिंग शो हो रही है। और ये जो है ये इसका रीजन होता है कोडिंग रीजन, जिसमें ये इसके पास एक कोड होता है और उस कोड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होता है। देखता है कि अगर ये कोड मैच कर रहा है तो फिर इस कोड के अकॉर्डिंगली अपना जो अमाइनो एसिड वहाँ पे रिलीज़ कर देता है। देयर इज़ वन स्पेसिफिक tRNA फॉर वन अमाइनो एसिड। तो एक बात और कि जितने अमाइनो एसिड सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक tRNA होता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी में सेल विल हैव 20 टाइप ऑफ tRNA, तो हमारी बॉडी में जो है वो असेंशियल अमाइनो एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, 20। तो tRNA कितने होंगे, वो भी 20 होंगे। क्यों, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के लिए एक tRNA स्पेसिफिक होता है। ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड टू राइबोसोम वेयर दे जॉइन ईच अदर टू फॉर्म प्रोटीन। अब ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं और रेड कलर में ये है ट्रांसफ़र आरएनए, और ये देखिए ये भी ट्रांसफ़र आरएनए ये आ रहा है और इसने अपने साथ ज्वाइन करना है। और ये जो है ये mRNA है, ये राइबोसोम का पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट है और ये लार्ज पार्ट है। तो जो tRNA है वो यहाँ पे इंटर होगा, अपने जो कोड इसके ऊपर प्रेजेंट है उसको मैच करेगा कि अगर वो मैच हो रहा है। लेकिन ये देखें, अगर हम देख रहे हैं कि ये रेड कलर है तो अगर नीचे भी देखें तो ये रेड कलर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये मैच हो रहे हैं। तो फिर क्या करेगा, अपना ये जो है ये अमाइनो एसिड यहाँ पे छोड़ जाएगा।
और अगर यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही तो फिर क्या करेगा, फिर अपना अमाइनो एसिड ले जाएगा और किसी और को कोई और आ जाएगा और वो देखेगा अगर वो मैच हो रहा है तो वो फिर अपना अमाइनो एसिड यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए, मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है आरएनए का वो राइबोसोमल आरएनए है, कंप्राइजेज 80% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। तो इसकी क्या वजह है कि ये 80% क्यों है, क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो बना हुआ होता है प्रोटीन और आरएनए का। तो राइबोसोम की जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता है कि सेल के अंदर ये डिस्पर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा आरएनए होता है, वो होता है आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम की स्ट्रेंथ सेल के अंदर ज़्यादा होती है, तो इसलिए टोटल आरएनए जो सेल का है उसका 80% जो है वो आरएनए होता है। Associated with ribosomal protein which constitute 40 to 50% of it is present। तो जो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो राइबोसोम का 40 to 50% जो पार्ट है वो जो है ना प्रोटीन होती है, राइबोसोमल प्रोटीन उस पर होता है, और बाकी जो परसेंटेज है वो आरएनए की होती है। मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको पता है कि राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो इसलिए उसको मशीनरी कहा गया है, उसको फैक्ट्री कहा जाता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करती है, तो इसलिए ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम mRNA एंड tRNA इंटरैक्ट टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन इनटू प्रोटीन। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये है पूरा जो ये इसका लार्जर पार्ट है राइबोसोम का, और ये स्मॉलर पार्ट है, और ये जो है ये है mRNA। तो जो mRNA और tRNA है इसका काम होता है राइबोसोम की सरफेस के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना, और जब इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हो जाए तो फिर क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जब बनेगी तो क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो जीन्स एक्सप्रेस कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया, mRNA लेकर आया, mRNA उसकी इंफॉर्मेशन लेकर आया, और tRNA ने जो इंफॉर्मेशन अपनी वो लेकर आया, उसके अंदर जो कोड प्रेजेंट था, 3 जेनेटिक कोड प्रेजेंट था, उसने mRNA के कोड्स को मैच किया। अगर वो कोड मैच कर गया तो फिर उसने अपना जो उसके साथ अमाइनो एसिड अटैच था वो उसने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया, और अगर यहाँ पे उसका कोड अगर मैच ना होगा तो फिर वो चला जाएगा और अपना अमाइनो एसिड भी साथ ले जाएगा, और कोई और tRNA आएगा और वो मैच करेगा। अगर वो मैच होगा तो फिर वो अपना अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक